अस्सलाम वालेकुम बेटा। यहाँ पे आपके पास आज हम लाए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट बैलेंसिंग इक्वेशंस जो बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर लाजमी एक सवाल आता है और उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बहुत इजी सवाल होता है, जो छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते। उसके चक्कर में उनकी चॉइसेस कम हो जाती हैं। अब आपको अगर चॉइसेस ज़्यादा चाहिए तो आपको ये इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग इक्वेशन आपको सारी तो करनी पड़ेगी। वैसे बुक के अंदर 6-7 हैं, बट एक्चुअल में आपको मैं तकरीबन 12 या करीब रैंडम इक्वेशंस हैं जो आ सकती हैं पेपर के अंदर, वो सब करा रहा हूँ। तो आप इनको ज़रा फोकस से सही से देखें, इंशाल्लाह आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। पहली क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे के ClO3 रिएक्टेड विद KCl प्लस O2, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। अब ये जो कंडीशन है ये बिफोर बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग है बिफोर मतलब अब यहाँ पे दोनों तरफ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। सर कैसे डिफरेंट है? वैल्यू ऐसे डिफरेंट है यहाँ पे, अगर यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे के कितनी बार है? 1 टाइम्स है। क्लोरीन Cl कितनी बार है? 1 टाइम्स है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 टाइम्स है। इस तरफ आ जाओ, के 1 टाइम्स है, Cl 1 टाइम्स है, बट जो ऑक्सीजन है आपकी वो यहाँ पर कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। आप कैसे करोगे बैलेंस? आपके पास यहाँ पे जब बैलेंस करोगे आप, ये स्टेप जरूरी इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं है। अगर आप बड़ी क्लासेस में होते हैं तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, बट अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ताकि आप आसानी से ईजिली सही बैलेंस कर सको। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है KClO3। अब हमें ऐसा नंबर लगाना है यहाँ पे जिसकी साइड, यानी हम यहाँ देखते हैं KClO3, इधर आ गया KCl और यहाँ पे आ गया बेटा O2। अब यहाँ पे ऐसा नंबर यूज़ करना है हमें जिसको इस्तेमाल करें और हमारे पास दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अगर मैं KCl के साथ आपके 2 लगा देता हूँ यहाँ पे, तो के की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, Cl की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन आपके पास क्या हो जाएगा? 2 3 6। इस तरफ अगर आ जाओ तो यहाँ पे अब आपके पास भी 2 लगाना पड़ेगा। 2K हो गया, मतलब पोटेशियम की वैल्यू भी 2 हो गई, क्लोरीन की वैल्यू भी 2 हो गई, और यहाँ पे O2 है, जबकि यहाँ पे O6 हो गया अगर 2 लगाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बेटा 2, तो ये 2 चीज़ें क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ लगा दिया 2 मैंने, तो ये भी पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 2 है। 6 करना है इसको मुझे, तो 6 करने के लिए मैं यहाँ पे लगा दूँगा बेटा 3। जब मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया तो आप चेक करो, पोटेशियम की जो वैल्यू थी वो भी ट्वाइस हो गई, क्लोरीन की वैल्यू भी ट्वाइस हो गई, ऑक्सीजन की वैल्यू 6 टाइम हो गई, पोटेशियम भी यहाँ पे ट्वाइस हो गया, क्लोरीन ट्वाइस हो गया, और ऑक्सीजन आपके पास क्या हो गया बेटा? 6 टाइम हो गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। इसके बाद बेटा आपका अगला पार्ट है CO, कार्बन ऑक्सीजन साथ में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर यहाँ पे O2 से आप O2 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे आपके पास आ रहा है CO2। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ पे सेम वही काम करना है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरफ वाली वैल्यू की, C की वैल्यू 1 टाइम्स है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ 2, 1 + 2 कितना होता है बेटा? 3। ऑक्सीजन यहाँ पे थ्राइस है। इस तरफ आ जाओ, कार्बन 1 टाइम्स है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है। अब चेक करना है कि सर कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे भी आपके पास 3 हो जाए। अगर 3 बैलेंस नहीं होता तो कोई ऐसा नंबर यूज़ करो जिसके ज़रिए आप बैलेंस कर सको। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे पहले कोई इक्वेशन लिखेंगे। अब ऐसा नंबर हमें यूज़ करना है जिसको हम यहाँ पे प्लस कराते हैं, जिसको हम यहाँ पे रखते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे CO है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे CO2 है। अब अगर आप चेक कर रहे हो, अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ 2, तो ये हो जाएगा आपके पास, कार्बन भी ट्वाइस हो गया, ऑक्सीजन भी ट्वाइस हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 2 पहले मौजूद है, तो ट्वाइस ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। 2 + 2 कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 4। इस तरफ आ जाओ, अब यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ बेटा, तो कार्बन भी ट्वाइस हो जाएगा मेरा, और ऑक्सीजन 2 2 जा ऑक्सीजन हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन आ गया 1, ट्वाइस हो गया बेटा क्योंकि 2 लगाया, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया हमारे पास 2,
और यहाँ पे 2 था, तो 2 + 2 कितना होता है हमारे पास 4 होता है। इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे इधर आपके पास कार्बन हो गया ट्वाइस, और ये हो गया 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई 4, और यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन हो गई बैलेंस। इसके बाद बेटा अगली क्वेश्चन आपके पास CaCO3 + HCl रिएक्टेड विथ CaCl2 + H2O + CO, यानी यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में वाटर का आपके पास मोल बन रहा है, और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही है। अब आपको इसको भी क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर हम यहाँ बैलेंस करने जिस तरफ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, हम अगर इसको बैलेंस करने जाते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास किस तरफ कौन सी वैल्यू है। कैल्शियम हमारे पास है यहाँ पे 1 टाइम्स, कार्बन हमारे पास है यहाँ पे 1 टाइम्स, ऑक्सीजन हमारे पास है यहाँ पे थ्राइस, ऑक्सीजन थ्राइस थी हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 1 टाइम्स है, फ्लोरीन जो है हमारे पास वो भी 1 टाइम्स है। इस तरफ आ जाए बेटा आप, तो यहाँ पे आपका कैल्शियम 1 टाइम्स है, कार्बन हमारे पास अगर हम यहाँ देखते हैं तो कार्बन ही हमारे पास 1 टाइम्स आ रहा है। ऑक्सीजन हम देखते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 + 2 कितना होता है, ऑक्सीजन भी थ्राइस है। हाइड्रोजन अगर हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे ट्वाइस है, और क्लोरीन हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे ट्वाइस है। अगर आप यहाँ देखो ये बहुत सिंपल है। अब इक्वेशन तो लगने में बहुत बड़ी लग रही है, बच्चे देख के आप नहीं यूज अटेम्प्ट करोगे, मुश्किल है। ऐसे इतनी मुश्किल नहीं है इसमें बहुत ही आपको सिर्फ 1-2 चीज़ें बराबर करनी है। हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल, यहाँ ट्वाइस करना है, यहाँ पे सिंगल थोड़ी नहीं, यहाँ पे इसको ट्वाइस करना है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज लिखते जाते हैं हम। यहाँ पे पहले कैल्शियम हमारे पास सेम, तो हम सेम ही रखेंगे। कार्बन हमारे पास सेम है, हम सेम रखेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास थ्राइस, हम थ्राइस रखेंगे। जो चेंज आ रहा है हमारे पास वो कहाँ पे आ रहा है, H पे आ रहा है और Cl पे आ रहा है। अब क्या होगा बेटा, अगर आप यहाँ देखते हो तो आपके पास अगर हम यहाँ पे लगा दें 2, कहाँ पे लगा दें 2, यहाँ पे लगा दें 2, अगर हमने यहाँ 2 लगा दिया तो ये हाइड्रोजन भी ट्वाइस हो जाएगा और फ्लोरीन भी ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस तो इस तरफ अगर ट्वाइस ये हो गया तो इस तरह तो पहले ही ट्वाइस और ये दोनों चीज़ें मौजूद थी ट्वाइस पे, तो उसका मतलब आपके पास सिर्फ यही करना था आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी। आप यहाँ लिख दो पहले 2, इधर भी 2, इस तरह भी इसकी क्वान्टिटीज़ लिख दो। 1, ये भी 1 था, ऑक्सीजन आपका थ्राइस था, हाइड्रोजन यहाँ पहले से 2 था, Cl यहाँ 2 था, और ये दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ लिख दोगे इक्वेशन बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास NO2, जो कि रिएक्ट कर रहा है NO से और O2 से। और अब यहाँ देखते हो NO आपके पास यहाँ पे आता है सोडियम, और सॉरी आपके पास आ रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आ रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे आ रहा है O2। अब यहाँ क्या करना है आपको, नाइट्रोजन की आपके पास वैल्यू कितनी है बेटा 1, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 2। इस तरह नाइट्रोजन की वैल्यू आपके पास है 1, ऑक्सीजन की वैल्यू आपके पास 1 + 2 कितना होता है थ्राइस। आपको बराबर करनी है वैल्यूज़। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहला काम तो हम यहाँ पे इसको सिंपल इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे। हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम ये करेंगे, यहाँ पे हमारे पास NO2 है, यहाँ पे हमारे पास NO है, और यहाँ पे O2 है। तो यानी हमें दोनों साइड की अगर ऑक्सीजन बराबर करनी है, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बराबर करता हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू चेंज हो रही होगी। अगर यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो उसका मतलब यहाँ भी चेंज हो रही होगी। अगर मैं यहाँ पे आपके पास 2 लगा देता हूँ तो हमारे पास नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2 × 2 = 4 टाइम्स। इधर आ जाओ, इधर भी अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 2, नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे ट्वाइस, और यहाँ पहले ही ट्वाइस मौजूद था, तो 2 + 2 कितना हो गया ऑक्सीजन 4। तो अगर आप यहाँ देखते हो N की वैल्यू आपके पास 1 है, ऑक्सीजन की वैल्यू आपके पास 4 है, इधर भी N की वैल्यू 2 है, ऑक्सीजन की वैल्यू 4 है, N की वैल्यू यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन के लिए यहाँ भी 4 है। तो आप देखो दोनों साइड इक्वेशन जो है आपकी वो बैलेंस हो गई। इसके बाद नंबर 5 पे आपके पास जो सवाल आता है, इक्वेशन आती है, वो आती है SO2 + O2, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास SO3 बन रहा है। अब यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप पहले यहाँ लिखोगे S की वैल्यू कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स है, O2 इधर भी, O2 इधर भी है, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन आपके पास 4 टाइम्स,
इधर आ जाओ, यहाँ पे एस आपकी वैल्यू है 1 टाइम सल्फर, और यहाँ पे आगे ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे है थ्राइस, यानी आपको ऑक्सीजन को बराबर करना है। अगर ऑक्सीजन को बराबर करना है आपको, तो आपको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इक्वेशन उतार लेंगे, SO2 O2, यहाँ पे आ गया SO3। अब नंबर हमें पुट करना है, ऐसा नंबर लेना है जिससे हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अगर मैं इस तरफ के ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि 1 तो है पहले से, अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, अगर इस तरफ मैं यहाँ लगा देता हूँ 2, तो सल्फर हो गया ट्वाइस, ऑक्सीजन हो गया थ्राइस। सल्फर कितना हो गया बेटा, ट्वाइस, ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, थ्राइस हो गया। 2 3 का क्या होता है, 6 टाइम्स हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सल्फर 2 करना पड़ेगा, यहाँ सल्फर 2 हो रहा है, यहाँ पे भी S2 हो गया, और 2 2 से कितना हो गया बेटा, 4, 4 में पहले 2 प्लस करो कितना हो जाता है, 6। तो इसका मतलब आपके पास जो क्वांटिटीज़ आ गई, सल्फर हो गया ट्वाइस, ऑक्सीजन आ गया आपके पास 2 2 से 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, इधर भी हो गया सल्फर हो गया आपके पास 2 टाइम्स, और 2 इधर हो गया आपके ऑक्सीजन यहाँ पे 6 टाइम, और यहाँ पे हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है NH3 अमोनिया, आपको यहाँ दिया हुआ है, और फिर साथ में दिया हुआ है N2 + H2। अब इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया आपके पास 1, हाइड्रोजन आ गया आपके पास 3। इस तरफ आ जाओ यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे भी आपके पास नाइट्रोजन आ गया आपके पास ट्वाइस, हाइड्रोजन आ गया आपके पास ट्वाइस, यानी नाइट्रोजन में भी फ़र्क है और हाइड्रोजन के वैल्यू में भी क्या है बेटा, डिफरेंस है। यानी हमें दोनों वैल्यूज़ को बराबर करना है। अब दोनों वैल्यूज़ को बराबर करना है हमें यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे एक बार। इक्वेशन लिख लिया हमने अब, जी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमें बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2 नाइट्रोजन करने के लिए, तो जब मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ, तो ये नाइट्रोजन कितना हो जाएगा मेरे पास, ट्वाइस हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2, तो नाइट्रोजन हो गया ट्वाइस, यहाँ पहले ही मौजूद है, ये हो गया 2 3 6, और मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा खाली बेटा 3। तो आपके पास जो नाइट्रोजन हो गया वो हो गया 2 टाइम्स, 2 3 6, हाइड्रोजन हो गया 6 टाइम्स। इधर भी आ जाओ, नाइट्रोजन हो गया 2 टाइम्स, और हाइड्रोजन जो हो गया आपके पास 3 2 6 टाइम्स। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास बेटा KNO3, यहाँ पे दिया हुआ KNO2, यहाँ पे दिया हुआ O2। अगर आप यहाँ देखते हो तो आपके पास पोटेशियम की वैल्यू 1 है, नाइट्रोजन की वैल्यू भी 1 है, ऑक्सीजन की वैल्यू 3 टाइम्स है। इस तरफ आ जाओ आप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास पोटेशियम की वैल्यू 1 है, नाइट्रोजन की वैल्यू भी 1 है, और ऑक्सीजन की वैल्यू 2 + 2 कितने टाइम्स है बेटा, 4 टाइम्स है। बराबर करना है हमें इसको भी। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वल वैल्यूज पुट करेंगे, इसके हमारे पास इक्वेशन बराबर हो जाए। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे एक बार, KNO3, KNO2, फिर यहाँ पे आ गया O2। उसके बाद अब क्या करना है, नंबर चूज़ करना है। यहाँ KNO3 है, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, तो ये पोटेशियम हो जाएगा ट्वाइस, नाइट्रोजन हो जाएगा ट्वाइस, और ऑक्सीजन हो जाएगा आपके पास 2 3 6 टाइम्स। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना पहले से आपको चेक करो, 2 + 2 4 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास पोटेशियम भी ट्वाइस हो जाएगा, नाइट्रोजन भी ट्वाइस हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 2 4, 4 पहले से यहाँ 2 मौजूद है, तो 4 + 2 कितना होता है बेटा, 6 होता है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास K की वैल्यू 2 हो गई, N की वैल्यू भी 2 हो गई, O की वैल्यू आपके पास 6 हो गई। यहाँ भी K की वैल्यू 2 टाइम्स हो गई, नाइट्रोजन भी आपके पास 2 टाइम्स हो गया, और ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे होगा 6 टाइम, और ये आपका यहाँ पे हो गया इक्वेशन बैलेंस। अगला है आपके पास बेटा इक्वेशन हमारे पास NH3 + O2, फिर यहाँ पे दिया हुआ है NO, फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास H2O। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास N की वैल्यू 1 टाइम्स है, हाइड्रोजन आपके पास 3 टाइम्स है, ऑक्सीजन आपके पास ट्वाइस है। इधर भी है जो आपके पास नाइट्रोजन आपके 1 टाइम, ऑक्सीजन आपके 1 + 2, 1 + 1। कोशिश करो जिसके सामने वेरिएबल है उसके सामने वही आपके पास वही एलिमेंट उतारो। यहाँ पे H है तो यहाँ पे आपके पास H ही उतरेगा 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया 1 + 1 2। ऑक्सीजन बराबर है, नाइट्रोजन बराबर है, डिफरेंस हाइड्रोजन का है। बट हाइड्रोजन को डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए हमें सारी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। अब हमें क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, वैल्यूज़ के फ़र्क आएगा, कौन सा नंबर रखेंगे जिससे हमारे बराबर हो जाए, तो हम यहाँ देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे NH3 के साथ
लगा देते हैं 2, तो एन हो जाएगा 2 टाइम्स, हाइड्रोजन आएगा 6 टाइम्स। तो अब हाइड्रोजन को 6 टाइम्स करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अगर नाइट्रोजन यहाँ 2 लग रहा है तो यहाँ भी 2 होगा। अगर यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन भी ट्वाइस हो जाएगा, नाइट्रोजन भी ट्वाइस हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन ट्वाइस और 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे भले ही 2 मौजूद है तो बराबर तो नहीं, ऑक्सीजन में डिफरेंस आ जाएगा। तो अब बराबर ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिससे हमारे पास कोई वैल्यू भी चेंज ना हो। तो अगर हम यहाँ पे चूज़ कर लें 4, तो नाइट्रोजन हो गया हमारा 4 टाइम्स, हाइड्रोजन आ गया हमारे पास 4 3 12। तो नाइट्रोजन बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया 4, नाइट्रोजन हो गया मेरे बराबर, सही है। नाइट्रोजन बराबर हो गया, और हाइड्रोजन कितना 12 था, 12 करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया 6, 6 2 का कितना होता है 12, हाइड्रोजन नाइट्रोजन बराबर होगा दोनों साइड के। अब ये फर्क जो आ रहा है वो आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 6 ऑक्सीजन, और यहाँ 4, 6 + 4 होता है आपके पास 10, और यहाँ पे आपके समझ लीजिए O2, तो अगर 10 करना है उसको मुझे, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा बेटा 5। जब 5 यूज़ कर लिया मैंने, तो अब चेक करो, नाइट्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया आपके पास 12, ऑक्सीजन हो गया आपके पास 10, नाइट्रोजन हो गया आपके पास 4, हाइड्रोजन हो गया आपके पास 12, ऑक्सीजन हो गया आपके पास 10, और यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। अगली इक्वेशन देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है NaHCO3, Na आपके पास, और यहाँ पे दिया Na2CO3 + H2O + CO2। अगर आप यहाँ देखते हो तो Na की जो वैल्यू है आपके पास वो है 1 टाइम्स, हाइड्रोजन जो आपके पास वो भी 1 टाइम्स है, कार्बन आपके पास 1 टाइम है, और ऑक्सीजन आपके पास ट्वाइस है। यहाँ पे देखो सोडियम 2 टाइम्स, कार्बन, पहले हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन भी आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स है, कार्बन 1 है, और 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 + 1 4 + 2 6 हो गया। अब एक चीज़ गौर चेक करो, यहाँ सब कुछ 1 1 1 3, यहाँ 2 2 2 6, मतलब ये जो साइड है, इस साइड, ये वाली साइड इसकी डबल है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2, अगर ये सब चीज़ें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम भी 2 टाइम्स, हाइड्रोजन भी 2 टाइम्स, कार्बन भी 2 टाइम्स, और ऑक्सीजन भी 6 टाइम्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ बेटा, यहाँ पे हमारे पास पहले हम काट लेंगे क्वेश्चन एक बार, NaHCO3, इधर आ गया Na2CO3, यहाँ पे आ गया H2O, यहाँ पे आ गया CO2। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2, तो मेरे पास हर चीज़ क्या हो जाएगी, इधर डबल हो जाएगी, मतलब सोडियम भी हो गया 2 टाइम्स, हाइड्रोजन भी हो गया 2 टाइम्स, कार्बन भी हो गया 2 टाइम्स, ऑक्सीजन हो गया 6 टाइम्स। और यहाँ तो पहले से ही एक चीज़ है सेम यही थी, Na2 था, हाइड्रोजन भी ट्वाइस था, कार्बन भी ट्वाइस था, ऑक्सीजन 6 टाइम था। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन बैलेंस। अब आप खुद देख रहे हो बेटा, ये इजी सवाल है, बट आप लोग सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन देख के आपको सवाल छोड़ देते हो, जबकि ये गारंटीड आपके 3 नंबर आपको शॉर्ट में 3 इक्वेशन आती हैं, बैलेंस करके आपको 3 नंबर गारंटी मिल जाते हैं अगर आप सही बैलेंस करो। इसके बाद बेटा अगले इक्वेशन आप देखो, यहाँ पे आपको ये कैल्शियम प्लस H2O जो रिएक्ट कर रहा है Ca, और यहाँ लगा, ये लगा आपके पास फार्मूला वाला है, यहाँ फार्मूला मास निकाल दो OH, और यहाँ पे नीचे दिया हुआ 2, और यहाँ पे दिया हुआ H2। इसका मतलब कैल्शियम यहाँ पे हो गया 1 टाइम्स, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 1 टाइम्स। इस तरफ आओ तो यहाँ पे आप कैल्शियम आपके पास 1 टाइम्स है, बट जो हाइड्रोजन है ये 2 जो है, इसका मतलब ये H2 + 2, और यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन के नीचे भी साथ में 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गया आपके पास 2। अब अगर चेक करो आप, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास ये दिया हुआ है कैल्शियम सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फ़र्क आ रहा है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डबल हो रहे हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डबल हो रहे हैं तो यहाँ पे हम अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 2, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया 2 1 ज़ा 2, तो ये 4 अगर 2 हो गया तो आपको यही चाहिए था। आपके पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी, आप इसे उतार लो। Ca की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन की वैल्यू 4 हो गई, ऑक्सीजन आपके पास भी हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पे भी Ca की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन हो गया आपके पास 4 टाइम्स था पहले, ऑक्सीजन यहाँ पे ट्वाइस था। तो इक्वेशन दोनों साइड बैलेंस हो गई, यहाँ पे लिख दोगे आप इक्वेशन बैलेंस। इसके बाद बेटा अगली क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है CS2 + O2, और यहाँ पे आ रहा है CO2 + SO2। यहाँ पे भी आपको यही करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यूज़। हमारे पास कार्बन दिया है 1 टाइम, सल्फर दिया हुआ है 2 टाइम्स, ऑक्सीजन दिया हुआ है आपको 2 टाइम्स। फिर
इस तरफ आएंगे, इस तरफ भी हम लिखेंगे कार्बन दिया है 1 टाइम्स, सल्फर दिया हुआ है हमें 1 टाइम्स, ऑक्सीजन दिया हुआ है हमें 4 टाइम्स। तो अगर आप ये चेक कर रहे हो तो सल्फर ऑक्सीजन दोनों के वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, डबल हो रही हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं CH2 प्लस का O2, और यहाँ पे लिख दिया हमने CO2, यहाँ पे लिख दिया हमने O2। अब अगर मुझे बैलेंस करना है यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे सल्फ़र 2 था, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो ये हो गया, सल्फ़र भी ट्वाइस हो गया, सल्फ़र तो बराबर हो गया। बट ऑक्सीजन जो 2 2 4 और यहाँ पे क्या हो गया 4 + 2 6, यहाँ मौजूद क्या है 2, और मुझे अगर इसको 6 करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे मैं 3 का इस्तेमाल कर लूँगा। जब यहाँ 3 का इस्तेमाल कर लूँगा मैं तो इधर हो गया हमारे पास कार्बन 1 टाइम्स, सल्फ़र पहले ट्वाइस था, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 6 टाइम्स, कार्बन 1 टाइम्स है, सल्फ़र यहाँ पे हो गया ट्वाइस, और ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया आपके पास 6 टाइम्स। और यहाँ देखो आप, ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। एक और क्वेश्चन है आपके पास बेटा, नाइट्रोजन आप देखो यहाँ पे 1 आपको यहाँ दिया हुआ NO2 + H2O रिएक्टेड विद HNO3 + NO। अब आप यहाँ देखो आप, तो आपके पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 1 टाइम्स है, ऑक्सीजन जो है वो आपके पास यहाँ पे 2 + 1 3 टाइम्स है, और हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स है। सेम काम यहाँ पे भी करोगे, नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे ट्वाइस 2 टाइम्स, ऑक्सीजन आपके पास 3 + 1 कितना होता है 4 टाइम्स, और हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे कितनी है 1 टाइम्स है। अब सारी वैल्यू इरेगुलरली चेंज हो रही है, यानी 1 का 2 है, यहाँ पे 3 का 4 है, और यहाँ पे 2 का 1 है। अब बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लो आप, उसके बाद आप यहाँ चेक करोगे पुट करके। अगर मैं यहाँ पे बराबर करने के लिए नाइट्रोजन को बराबर करने जाता हूँ दोनों साइडों की, तो यहाँ 1 2 है, यहाँ मैं अगर 2 लगा दूँगा 2 2 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6, बट 6 + 1 कितना होता है 7, तो ये बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी ट्वाइस है, तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ अगर मैं लगा देता हूँ 3, यहाँ लगा दिया मैंने 3, उसके बाद अगर मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन 3 टाइम्स, ऑक्सीजन हो गया 6 टाइम्स। अब इधर आ जाओ इस तरफ, यहाँ पे हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर भी बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, इधर मैंने लगा दिया अगर 2, इधर मैंने लगा दिया 2, तो अब यहाँ क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन ट्वाइस हो गया, नाइट्रोजन ट्वाइस हो गया, ऑक्सीजन 6 टाइम्स हो गया, नाइट्रोजन यहाँ एक और मौजूद है, तो ये 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ पहले ही 3 था। अब ऑक्सीजन चेक करो, 2 3 6 + 1 7, 3 2 6 + 1 7, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब आपकी जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है। अब आप यहाँ लिख दोगे नाइट्रोजन आपके पास 3 टाइम्स, ऑक्सीजन आपके पास 7 टाइम्स, हाइड्रोजन आपके पास 2 टाइम्स। सेम कम यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास 3 टाइम्स, ऑक्सीजन आपके पास 7 टाइम्स, और हाइड्रोजन जो है वो आपके पास 2 टाइम्स, और यहाँ पे हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। तो बेटा यहाँ तक आपका बैलेंसिंग इक्वेशन का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।